बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस में, और फार्म हाउस पे आते ही सबसे पहला काम, जैसे आपके साथ प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर किया था, पनीरी को पानी लगाना। धान की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत प्यारी उगी है। हमारे पास ये जगह काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इतनी खुली खुली लग रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह सुबह मोटर चला ली है, और अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं खाल की सूरत हाल। नाकू जो बने हुए हैं वो पनीरी के अंदर ही है या कहीं और आगे पीछे जा रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह बैठ के इंतज़ार करेंगे इसमें पानी पूरा होने का अपनी धान की पनीरी में। अल्हम्दुलिल्लाह पहली पार्टीशन को हमने लगा दिया है, जो सबसे छोटी है और जो सबसे ज़्यादा सब्ज़ लग रही है। उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी और तीसरी को पानी लगाएंगे। साया चेक करें ज़रा, मतलब आफ्ताब साहब आज सुबह सुबह बहुत चमकदार हैं। सिर्फ एक चक्कर लगा के आए हैं बाहर से, तो पसीना आना शुरू हो गया। तो मेरा ये प्रोग्राम है काम वाली शर्ट पहन लेते हैं, काम वाले कपड़े पहन लेते हैं। ये ना हो कि ये जो वाइट पहन आया हूँ मैं सुबह सुबह टोर बनाने के लिए, वो ख़राब हो जाए कपड़े। अब ज़रा पकड़ते हैं स्टिक, दरवाजे को करते हैं लॉक, और एक हल्का सा विज़िट लगा के आते हैं अपने लेमन गार्डन में और अपनी सब्जियों वाली साइड पे। चेक कर लें ज़रा कौन कौन सी सब्ज़ी तोड़ने वाली है या मंडी ले जाने के काबिल है। स्टिक यहाँ पे इसलिए लाजमी है, जैसे आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था, बहुत बड़ा स्नेक घूम रहा है यहाँ पे। कोई पता नहीं किस टाइम कहाँ पे नज़र आ जाए वो। माशाल्लाह हमारा पुदीना जितना लगा हुआ था लेमन गार्डन में, सारा के सारे को फूल लग गए हैं इस तरह से। और अल्लाह करे अब ये बीज बन जाए और हम मज़ीद इस फसल का इजाफा कर सकें अपने इन खेतों में। और लास्ट डेज़ में जो बारिश हुई है उनकी वजह से पौधों के ऊपर देखे रंगत माशाल्लाह फिर से एक दफ़ा होश पकड़ गए हैं। हमारी चूँकि मोटर थोड़ी सी स्लो गई हुई है, और इस बाग की बारिश जो है वो काफ़ी लेट आती है। सब्जियों को पानी लगाते लगाते यहाँ लगाना पानी जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा मुरझाए हुए थे पौधे बारिश से पहले। बारिश ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे होश दिला दिए एक दफ़ा। ये इजाफी फालतू टहनियाँ थी खट्टी की। यहाँ भी देख लेते हैं, कोई तर या खीरा नज़र आए तो चलो खा ही लेंगे। और ये देखें कितनी सी तर जो है वो पूरी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ साथ खेत में घूमते हैं और साथ ही साथ तर भी इंजॉय करते हैं। मेरा प्रोग्राम था साथ साथ खा लेंगे साफ़ साफ़ करके, लेकिन साफ़ होनी नहीं है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बारिश ने जहाँ पौधों को फ़ायदा पहुँचाया, वहाँ पे फल के ऊपर मिट्टी आना तो ये ऑब्वियस सी बात है ना। इसे अब रखते हैं चारपाई पे, खेत का विज़िट करने के बाद इंशाल्लाह आके फिर आराम से तसल्ली से धो के बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह कद्दू फिर से लगना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ लेमन गार्डन में इस उम्मीद से घूम रहा था सब्ज़ी में कद्दू वगैरह जो है हमें मिल जाएंगे घर पकाने के लिए, लेकिन एक दो ही मिले और वो भी छोटे छोटे। और लेमन गार्डन के बाद अब आ गई हमारी भिंडी की बारी। भिंडी तो माशाल्लाह खुली लगी हुई है और ये आज तोड़ने वाली भी है। घर वालों ने आज ही ख़त्म की थी भिंडी, और आज फिर से हम जो है वो भिंडी तोड़ के ले जाने वाले हैं। बरकत चलो जो सब्ज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। टिंडे के खेत को भी हमारे माशाल्लाह अच्छा पानी लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो घर के लिए टिंडा भी तोड़ा जा सकता है, तो मेरा ख्याल है टिंडे ही तोड़ते हैं आज घर की सब्ज़ी के लिए। मंडी तो आजकल कम ही जा रहा है, चलो घर पे पका लेते हैं। वैसे जब से टिंडा हमारा मंडी जा रहा है, जब से तैयार हुआ है, सिर्फ 3 मरतबा घर में पका है। चलो चौथी मरतबा भी सही है अब। और ये फसल तकरीबन 40-45 दिन जो है वो मंडी गई है। अलबत्ता भिंडी जो है वो आज काफ़ी बारीक बीनी से तोड़ना पड़ेगी, काफ़ी मिसिंग हुई हुई नीचे लग रही है। हमारा भी आज काफ़ी दिन बाद फार्म हाउस पे चक्कर लगा, और इन खेतों में अपनी टांग की वजह से टांग को रेस्ट दे रहे थे। पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तीनों खेतों का विज़िट करके वापस आ गए हैं हम। अब यहाँ धोते हैं अपनी ये तरे, पानी शानी पीते हैं और फिर अपने खेतों का फल एंजॉय करते हैं। अब ये साफ़ सुथरी तरह यहाँ आराम से चप्पे पे बैठ के खाते पीते हैं। मोटर हमने बंद कर दी है और चूज़े भी बाहर निकाल लिए हैं मिस्टर असद ने आके। असद साहब भी टाइमली पहुँच चुके हैं। मेरा आज मूड नहीं था चूज़ों को खोलने का, मेरा प्रोग्राम यही था चूज़ों को अंदर ही दाना पानी डाल देंगे, लेकिन चूज़े जो है असद साहब ने आके निकाल लिए। अब
बड़े कपड़ों से बाहर हुए हैं, क्या बात? फिर हवा रुक जाती थी, पसीना बड़ा आ रहा है। असद इंजॉय कर रहा है यहाँ पे हवा। हम चलते हैं, चल के धान की अपने लास्ट पोर्शन में पानी चेक कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं ताकि पानी बाहर दोबारा से वापस खाल की तरफ होना नहीं शिफ्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीनों पार्टीशन में पानी पूरा हो गया है और लास्ट पार्टीशन में अभी तक पानी खेत की तरफ को चल रहा है। जब तक ये खेत की तरफ को पानी जा रहा है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही वहाँ से पानी वापसी की तरफ होगा फिर ये नाक को बंद कर देंगे ताकि हमारे इस लास्ट पोर्शन के अंदर ही पानी रुका रहे। सुबह फार्म हाउस पे आके सिर्फ और सिर्फ जो हमने अपने धान की पनीरी में पानी लगाया था और उसके बाद से दिन इतना ज़्यादा गर्म था, इतनी ज़्यादा शदीद धूप थी कि यहाँ कॉरिडोर से बाहर निकलने को बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। चूज़ों के साथ जो थोड़ा बहुत काम किया वो किया और उसके बाद से सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे मिस्टर आफ्ताब के थोड़ा ठंडा होने का। तो अभी तक कूल डाउन नहीं हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा और टाइम जो है वो 5 का हो गया है। इससे आगे मज़ीद जो है वो ड्यूटी यहाँ पे दी नहीं जाएगी। मेरा ये प्रोग्राम है जल्दी जल्दी तोड़ते हैं अपनी सब्ज़ी, जो कि आज है हमारे पास तोड़ने के लिए भिंडी, जो हमें सुबह इंशाल्लाह मंडी लेके जानी है। वो काम मुकम्मल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है हमारे पास। 1 बीघा जगह और काफ़ी स्लो और काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम है ये। उठाते हैं यहाँ से बर्तन और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है जिन्हें पहन के हमारे हाथ जो हैं वो थोड़े बच जाते, तो बिना ग्लव्स के ही आज तोड़ना पड़ेगी भिंडी। एचिंग खुल की होने वाली है, पर क्या जो सब्ज़ी तोड़ने वाली है वो तो तोड़नी पड़ेगी ना, चाहे जैसा भी मौसम या ख़तरा हो। बिस्मिल्लाह। तो अब इसी तरह इन पौधों को खाली करते जाते हैं थ्रू आउट। ये देखें छुपी हुई भिंडी इतनी बड़ी हो गई है, इसे 2-4 दिन और छोड़ दें तो बीज इसमें तैयार हो जाता है और बीज के लिए बिल्कुल पक जाती है। बल्कि उसका नुकसान ये होगा कि आइंदा भिंडी के इस पौधे पे भिंडी और नहीं लगेगी, इसलिए हमने इसे तोड़ लिया है। और तकरीबन हाफ खेत में से हम भिंडी तोड़ चुके हैं, हाफ बाकी है। 1 बाल्टी हमने भर लिया और ये आधी तकरीबन ये भी हो गई है। बल्कि हमें घर से आ गई है, कॉल के आ गए हैं घर में मेहमान, तो हमें अब जल्दी जल्दी जितनी हो सकती है इस खेल में से ये तोड़ते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं घर को। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि चूज़े मैंने टाइमली बंद कर दिए थे, कबूतर भी बड़े टाइम से नीचे आ गए हुए हैं। हमें इतनी ज़्यादा तगदो मज़ीद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ लॉक करना है, भिंडी डालनी है थोड़े में और इंशाल्लाह सीधे ही घर को। पर क्या ये जो खेल रह गई ये तोड़ते हैं और फिर इंशाल्लाह छुट्टी करते हैं। हाथ शल हो गए हैं क्योंकि बगैर ग्लव्स के तोड़ रहे हैं आज भिंडी, और मेरे हाथ वैसे बड़े नाजुक हैं। हमें तो टींडे के पौधे से एचिंग हो जाती थी जिसमें एचिंग का नामो निशान नहीं है, और भिंडी तो माशाल्लाह है ना। भिंडी के खेत में ये सारा पोर्शन हमने तोड़ लिया, तकरीबन लास्ट वाली 6 खेलें 7 रह गई हैं। और हमारे पास जो भिंडी हुई है वो ये होगी है, 1 बाल्टी फुल होगी और कुछ ये। अब ये सारी उठाते हैं, डालते हैं तोड़े में और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़नी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेंज वेंज कर लिया, क्लोजिंग हमने सारी कर ली है और भिंडी जो तोड़ी थी वो डाल ली हमने तोड़े में अल्हम्दुलिल्लाह। अब पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। घर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हैं, मेहमानों को अलविदा कर दिया, मेहमानों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और मेहमानों के जाने के बाद अब मुझे लगी हुई है ज़हरा फातिमा की, अब्दुल्ला साहब की और अब्दुल्ला अहद की। समोसे वगैरह चल रहे हैं, निमको शिमको चल रही है और साथ में अब आ गई है हमारे पास स्वीट 2 तरह की, जो कि गेस्ट के लिए बनाई थी। और अब गेस्ट के बाद हमारी बारी आ गई। हाँ जी, बोतलें चल रही हैं जी यहाँ पे और हम टेस्ट करते हैं अपनी फेवरेट स्वीट्स। सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं, हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट स्वीट्स है ना। आपकी भी फेवरेट है? हाँ जी, आपकी भी फेवरेट है स्वीट, आपकी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है कस्टर्ड प्लस खीर। ये खीर लगी थी। तो अब टेस्ट करते हैं ये मज़ेदार सी चावलों की खीर प्लस कस्टर्ड। और ये खा रहे हैं जी अब्दुल्ला साहब खीर। ये बाउल तैयार हो गया अब्दुल्ला साहब के लिए। आपने भी खा ली? हाँ जी, अच्छा, समोसा खा के भी खा लें, ठीक है। और हम भी डालते हैं अपने लिए बाउल। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार।
इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग को करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त से आप साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।